अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और आज की जो रेमेडी है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेमेडी है, मेरी उन लेडीज़ सिस्टर्स के लिए या जेंट्स भाइयों के लिए जिनके फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं, जिनकी स्किन टैन हो चुकी है गर्मी की वजह से। जैसे कि अब गर्मियों की शुरुआत है तो ये रेमेडी आप अगर यूज़ करेंगे वीक में 2 दफ़ा तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो करते हैं अब शुरू। जी जनाब, जो भी ये रेमेडी में सिर्फ जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं। जी सबसे पहले तो हम लेंगे एक अनियन। ये देखें, अनियन हमारे हर किचन में मौजूद होता है, हमारे खानों में, हमारे सैलड में यूज़ होता है। अनियन में वाफर मकदार में सल्फ़र मौजूद होता है और जो सल्फ़र कॉन्शियस हैं वो इस रेमेडी को अवॉइड करें। और जिनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्किन जिनकी बहुत सॉफ्ट है वो इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उसके लिए मैं आपको और रेमेडी बताऊंगी, वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। जिनकी स्किन जो थोड़ी हार्ड है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनकी फेस के ऊपर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, गहरी छाइयाँ हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने अनियन को पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने कोई सी भी कटोरी या कोई सी भी प्लेट लेके उसको अनियन को आपने ग्रीटर के साथ ग्रीट कर लेना है अच्छे तरीके से। हमने इसमें से इसका पल्प निकालना है, ठीक है। आपने 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें से पल्प निकालना है। ये अनियन जो होता है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जिनकी स्याइयाँ हैं, गहरी स्याइयाँ हैं, वो इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और जिनकी आइज़ में जाने का मसला है कि अनियन आपकी आइज़ में जा रहा है तो वो हर रेमेडी यूज़ करने से पहले आइज़ ज़रूर बंद कर लें। और अगर आपको जलन का कोई मसला हो तो आप पहले अपने हाथ पे लगा के अपनी बाजू के ऊपर थोड़ा सा लगा के चेक कर लें। अगर तो आपको ज़्यादा जलन हो तो फिर आइज़ को यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरह तरीके से आपने इसको करके ग्रीटर तो कोई सा भी स्ट्रेनर लेके आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसमें से पल्प निकाल लेना है तकरीबन 2 स्पून, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको दबा के इसमें से पल्प निकालना है। तो ये पल्प आपने निकाल के 2 स्पून आपने रख लेना है किसी भी बॉल में। आपने ये रेमेडी हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करनी है और जब भी आपने यूज़ करनी है तब ही इसको बनाना है। आपने बना के इसको फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये वो वाला रिज़ल्ट नहीं देगी और हो सकता है आपकी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो, क्योंकि ये फ्रेश ही आपने यूज़ करनी है। जब आपने यूज़ करनी है तब भी आपने इसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका रस निकालना है और आपने दूसरी कटोरी में डाल लेना है। जो अनियन है वो हमारे बालों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। अगर हम इसका रस निकाल के अब अपने बालों में लगाएंगे तो हमारे बाल जहाँ पे नहीं आते वहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगे। और अब गंजेपन में अगर आप लगाएंगे तो वो भी बाल वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, 2 स्पून जो है ना मैंने ले लिया है अनियन का रस। तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी शहद। जितनी क्वांटिटी आपकी उसकी है उतनी ही क्वांटिटी आपने शहद की लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें भर के शहद के। शहद जो होता है वो हमारी स्किन को और नीट करने में हेल्प करता है। जहाँ पे हमारी स्किन पे टैन होता है, स्किन डार्क होती है, टू टोन होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपने ये भी ज़रूर इसमें ऐड करना है। और जो तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को। इस तरीके से ये वर्ल्ड बेस्ट टोनर और रेमेडी है। अगर आप इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये दोनों मिक्स हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसमें डालना है जी संदलवुड पाउडर। ये आपको इस तरीके से पैकेट में मिल जाएगा, आपको पंसार की शॉप से भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैं ग्लैमर का नेचुरल संदलवुड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारी स्किन के लिए इन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है ये नेचुरल स्किन केयर है। तो इसको आपने यूज़ करना है अपनी रेमेडी में। 1 टेबल स्पून आपने भर के इसमें डालना है। अगर आप ये मेरा स्पून बड़ा है तो मैं इसमें 1 डालूँगी। अगर आपके पास छोटा स्पून है, टी स्पून है, तो आप इसमें 1.5 स्पून डाल सकते हैं, 1 और आधा चम्मच, ठीक है।
इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये रेमेडी आपको इतना फ़ायदा देगी कि इसके 100% रिज़ल्ट है। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके पाउडर को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके, तो इसका जो भी बनेगा आपको टोनर बनेगा, वो आपकी स्किन को इतना फ़ायदा पहुंचाएगा कि सोच है आपकी, आप खुद मुझे बताएंगे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है। और मेरी वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप वीडियो देख लेते हैं, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो काइंडली सबसे पहले ये आप काम कर दीजिए। और रमज़ान की दुआओं में स्पेशली मुझे भी याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबके और हमारे सबके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाएँ और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाएं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से अपने फेस पे नेक